थ्योरी टेस्ट में आप ये थ्योरी टेस्ट पे क्लिक करेंगे, हैज़िड परसेप्शन पे वीडियोस हैं, वहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना। फर्स्ट यू गो ऑन थ्योरी टेस्ट, और सबसे पहले यहाँ पर आपको इफ़ यू क्लिक ऑन प्रैक्टिस में प्रैक्टिस टॉपिक्स सब अलग अलग दिए हुए हैं, और मॉक टेस्ट में सारे टॉपिक्स को मिक्स करके टेस्ट हैं। आपने सबकी तैयारी करनी है। आपने सबसे पहले प्रैक्टिस टॉपिक्स पे क्लिक करके सबसे पहले अलर्टनेस, मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ, 2 गलत हुए थे। अलर्टनेस पे जाती हूँ and then you need to click on start all questions. अब sorry, इसको हम करेंगे yes, and then again practice topics, alertness, and then you need to click on start and then all questions. Yeah, what should you do as you approach this bridge? इस ब्रिज के पास पहुँचते ही आपने क्या करना है? स्लो डाउन कर लेना है। मूव टू द राइट, नॉट मूव टू द राइट और चेंजिंग गियर, कुछ नहीं करना। आपने हमेशा अपनी स्पीड को स्लो करना है, क्योंकि आगे जाके रास्ता थोड़ा तंग आता है। वाई शुड यू अवॉइड ओवरटेकिंग? ओवरटेकिंग कहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए? ओवरटेकिंग हमेशा हमें कभी भी बेंड है यानी कोई मोड़ मुड़ रहा है वहाँ पर नहीं करनी। वन वे स्ट्रीट में तो हमारी मतलब मजबूरी बनती है, हमें करना पड़ता है। 30 माइल पर आवर बिल्ट अप एरियाज़ में आपको ओवरटेकिंग ऑब्वियसली करनी पड़ती है। अप्रोचिंग अ डिप इन द रोड, डिप होता है जब सड़क एकदम से नीचे जाती है और एकदम से फिर ऊपर आती है, उसको डिप कहते हैं। तो वहाँ पर आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग ख़तरनाक होती है वहाँ पर। इसी तरह ब्लाइंड बेंड्स पर या ब्राउ ऑफ अ हिल, ऐसी जगहों पे ओवरटेकिंग नहीं करते, और जहाँ पे जंक्शंस हैं वहाँ पे भी नहीं करते। ओके, यू ट्रैवलिंग अलॉन्ग दिस रोड, हाउ शुड यू पास दिस साइकिलिस्ट? इस सड़क पे आपने जा रहे हैं, इस साइकिलिस्ट के करीब से कैसे गुजरना है? बहुत दूर से होके, इधर से, इधर से नहीं, दूर से, पूरी गाड़ी जितना रास्ता दें, क्योंकि यूके में आपको पता है सब विंडी है, विंडी मौसम होता है। हवा का झटका पड़ा एकदम से ये सामने आएगा। सो क्या करना है? गिव देम प्लेंटी ऑफ रूम एज यू पास देम। उनके पास से जब आप गुजरें बहुत रास्ता दें, उनको जगह दें। What should you do before making a U-turn? U-turn करने से पहले क्या करना है? Give him arm signal. Check road markings to see U-turns are permitted. And look over your shoulder for a final check. U-turn करने से पहले हमेशा obviously आप कर रहे हैं तो परमिशन तो होगी, इंडिकेटर तो आपने देना ही देना है, गियर्स भी आपकी अपनी चॉइस है, बट ये आपने लुक ओवर योर शोल्डर फॉर फाइनल चेक। जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको सही से नज़र नहीं आए होते, वो आपको गर्दन घुमा के थोड़ा आगे पीछे गाड़ी करके तो वो चेक करना पड़ता है। सो या पिछली दफ़ा ये गलत हो गया था। सो व्हाट डज दिस कर्व्ड एरो रोड मार्किंग मीन? ये जो एरो है इसका मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है कि जो जो इस लेन में जा रहा था राइट लेन में, वो अब अपनी लेफ़्ट लेन में वापस आ जाए। जस्ट इन केस आपने ओवरटेकिंग की हो कि कोई यहाँ पर गाड़ी थी, आपको पता है हम हमेशा लेफ़्ट लेन में ड्राइव करते हैं, और मिडिल लेन को हम ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या राइट लेन को हम ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या राइट लेन को हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आगे जाके हमने राइट पे टर्न करना है। लेकिन अगर आपने ओवरटेकिंग की थी तो यू नीड टू गेट बैक टू योर लेन, आपको वापस अपनी लेन में आने की ज़रूरत है, अगर आपने ये एरो देखा है। सो ओवरटेकिंग ट्रैफिक शुड मूव बैक टू द लेफ़्ट। जिसने ओवरटेकिंग किया सिर्फ वो अपने लेफ़्ट लेन में जो है वो वापस आ जाए, बाकियों को नहीं आने की ज़रूरत, बाकी वो जिसने आगे जाके राइट मोड़ना है। You run a long motorway journey. What should you do if you start to feel sleepy? मोटरवे पे आप जा रही हैं, लंबा सफ़र है, तो आपको एकदम से नींद आनी शुरू होगी, आपको क्या करना है? मोटरवे पे जब भी हम लंबे सफ़र पे जाते हैं तो आपको रिकमेंडेड होता है कि आप हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लें। गाड़ी कहीं साइड पर खड़ी करें, ऑब्वियसली हार्ड शोल्डर पे आप खड़ी नहीं करेंगे, आप किसी सर्विस स्टेशन वगैरह पे जाके वहाँ पे ब्रेक लें 15 मिनट्स के, देन यू कंटिन्यू योर जर्नी आफ्टर 15 मिनट्स। बट लंबे सफ़र पे नींद आ गई है, क्या करें? फ़ौरन मोटरवे से बाहर निकलें, लीव द मोटरवे एंड स्टॉप इन अ सेफ प्लेस, सेफ प्लेस पे रुक जाएं जाके।
Why should you see a mirror when you see a hazard ahead? हैज़र्ड सामने है, ख़तरा सामने है, मिरर से पीछे देखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब भी आप कोई एक्शन करेंगे उसका एक रिएक्शन आएगा। एकदम से ब्रेक मारेंगे तो पीछे ट्रैफिक को भी या तो स्लो डाउन करना पड़ेगा या उसको भी ब्रेक मारनी पड़ेगी। सो उसका एक रिएक्शन पीछे सड़क पे आता है। उससे अवॉइड करने के लिए आपको मिरर्स चेक करने पड़ते हैं। आपको अपने मतलब ओवरटेकिंग का अगर आपका इरादा है आप उसको कैंसिल कर दें, इरादे को पोस्टपोन करें कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मिरर्स देखने ज़रूरी होते हैं टू असेस हाउ योर एक्शंस विल अफेक्ट द ट्रैफिक बिहाइंड। तो हम पीछे इसलिए देखते हैं कि हमारे लिए मतलब जो हम करने लगे हैं वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। What does the term blind spot mean? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है ऐसी जगह जो आपको नज़र नहीं आ रही। आपके गाड़ी के जो पिलर्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ नज़र ना आए। विंड स्क्रीन के जो पिलर्स होते हैं तो वो फिर गर्दन घुमा के आपको आगे पीछे करके खुद देखना पड़ता है। तो इन एरिया नॉट विजिबल टू द ड्राइवर। You're driving on a white road. What should you do if you have to stop a vehicle in emergency? गीली सड़क पे आप जा रहे हैं, आपको इमरजेंसी में गाड़ी रोकनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगी? हाँ, इमरजेंसी में जब भी गाड़ी रोकनी है, चाहे वेट रोड है या नहीं है, चाहे आईसी है, चाहे कुछ भी है, मेक श्योर आपने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे, उसकी डायरेक्शन इधर उधर ना हो जाए। So keep both hands on the steering wheel. There are objects hanging from your interior mirror. Why could this be a hazard? आपके अंदर जो मिरर लगा होता है उसके साथ चीज़ें लोगों ने लटकाई होती हैं। वो हैज़र्ड क्यों बन सकती हैं? क्योंकि वो आपकी व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी सामने की, तो योर व्यू could be obstructed. You're driving your car. When may you use handheld mobile phone? किस सूरत में आप अपना मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, यानी बगैर हाथ कान से लगाए कोई भी लाइक ब्लूटूथ से या किसी स्पीकर ऑन करके आप कब यूज़ कर सकते हैं? कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। चलती हुई गाड़ी पे आप मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, चाहे स्पीकर ऑन करें चाहे जो भी करें, क्योंकि उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते, बात ख़त्म। सो क्या करना है? सबसे पहले आपने यू नीड टू स्टॉप योर कार, व्हेन यू हैव पार्क्ड सेफली। जब सेफली गाड़ी पार्क की है तब उसको सुने। when windscreen pillars cause a serious obstruction to your view. विंडस्क्रीन पिलर्स होते हैं गाड़ी के सामने, मतलब आपकी ड्राइविंग सीट में और आपका जो बाहर वो लगा होता है एक रेयर मिरर, उसके बीच में एक पिलर सा होता है लंबा सा, जिसके पीछे आपको दिख नहीं रहा होता सड़क कैसी है। वो गाड़ी का वो हिस्सा जो लोहे का पीस लंबा सा लगा होता है जिसके पीछे हमें नहीं दिखता, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट पीछे होगा उसके। सो आपका व्यू थोड़ा मसला हो जाएगा। सो व्हेन यू आर अप्रोचिंग बेंड्स एंड जंक्शंस, क्योंकि बेंड्स हैं और जंक्शंस हैं वहाँ पे तो पहले कुछ नज़र नहीं आता। सो विंड स्क्रीन पिलर्स की वजह से और आपका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसका इलाज ये है कि आप अपनी गर्दन को घुमा के शोल्डर की तरफ अपने यानी गर्दन घुमा के तो दाएं बाएं वैसे देखा करें कि कोई ऐसी चीज़, कोई साइकिल वाला जो आपको नज़र नहीं आया हो। What should you do when you move off from behind a parked car? क्या करना चाहिए आपको जब आप किसी पार्क हुई हुई गाड़ी के पीछे से गुजरे हैं? So, give signal after moving off, look around before moving off, and look around after moving off. Use exterior mirrors only. सिग्नल तो आपने करना है, पहले करना है बाद में नहीं करना, ये आफ्टर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन ठीक ऑप्शन है कि आपको सारे जानिब देखना है। लुक अराउंड आफ्टर मूविंग ऑफ, मूव ऑफ करके तो आप देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी ठोक दी तो फिर ठोक दी। और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन था यूज़ एक्सटीरियर मिरर्स ओनली, खाली एक्सटीरियर मिरर्स नहीं देखने होते, इंटीरियर मिरर्स भी देखने होते हैं। सो ओनली अगर नहीं होता तो फिर शायद मैं इस पर क्लिक करती, बट अभी बेस्ट ऑप्शन ये है लुक अराउंड बिफोर मूविंग ऑफ। तो निकलने से पहले चारों तरफ देखें। What should you do if your mobile phone rings while you're driving or riding? बाइक चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन बजा है, क्या करें? कुछ नहीं करना, उसको बजने दें। आपने जब तक सेफ़ प्लेस पे
नहीं गाड़ी रुकी तब तक आप जो है वो उसको आंसर नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। What's likely to happen if you use a hand-free phone while you're driving? यानी कान से लगाए बगैर हैंड फ्री के साथ अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करेंगे क्या होगा? आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, ये इंक्रीज़ नहीं होगी या डिक्रीज़ होगी, और इट विल डाइवर्ट योर अटेंशन। सबसे बड़ी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके ध्यान को इधर से उधर कर देगी, क्योंकि आप बातों में लगेंगे। You're following a large vehicle, why should you stay a safe distance behind it? बड़ी सी गाड़ी के पीछे आप जा रहे हैं, सेफ डिस्टेंस पे रहना क्यों ज़रूरी है? आम हालात में, मौसम की बात यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन आम हालात में जब ड्राई वेदर है तो 2 सेकंड्स का गैप रखते हैं, जब बारिश हो रही है तो 4 सेकंड्स का गैप होता है एक गाड़ी से अगली गाड़ी में, और अगर आइसी है या स्नो पड़ी हुई है तो फिर 20 सेकंड्स का गैप हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल पे वापस आते हैं, यहाँ पे लार्ज व्हीकल लिखा हुआ है, बड़ी सी गाड़ी आपके सामने है, और सेफ डिस्टेंस पे रहना क्यों ज़रूरी है? सेफ डिस्टेंस पे रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी गाड़ी उसको दिखे। बड़ी गाड़ी का जो भी रेयर मिरर्स होते हैं, साइड के मिरर्स जो होते हैं, उसमें पिछली गाड़ी नज़र ही नहीं आएगी अगर वो बहुत करीब चल रही है। करीब चल रही है मतलब टेल गेट कर रही है, टेल गेट कर रही है तो नहीं दिखेगी। सो ताकि ड्राइवर को आप दिख जाएं, इसीलिए आपको सेफ डिस्टेंस पे रहना है। यू विल गिव द ड्राइवर अ चांस टू सी यू इन देयर मिरर्स। अच्छा, ये पिलर की बात करी थी, ये पिलर्स थे विंड स्क्रीन पिलर्स, जिसके पीछे जो है वो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आपको गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। यूर वेटिंग टू मर्ज फ्रॉम द जंक्शन, किसी जंक्शन से आपने निकालनी है गाड़ी। विंड स्क्रीन पिलर इज रिस्ट्रिक्टिंग योर व्यू, इस पिलर की वजह से आपका व्यू रिस्ट्रिक्ट हुआ है, इसके पीछे कोई साइकिल वाला हो सकता है। वॉट शुड यू डू, वॉट शुड यू बी पर्टिकुलरली अवेयर ऑफ, किसका ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है? मोटरसाइकिल्स का या साइकिलिस्ट का, क्योंकि बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, साइकिल वाला इस पिलर से छुप सकता है। यू वेटिंग टू टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड, सड़क के एंड पे आपने राइट मुड़ना, आप वेट कर रही हैं। व्हाट शुड यू डू इफ योर व्यू इज obstructed बाय द पार्क्ड व्हीकल्स, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं जिसकी वजह से आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश क्या करें। जब तक आपको क्लियरली व्यू नज़र ना आए तब तक अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में बाहर ना निकालें। सो इमीडिएटली वाली ऑप्शन भी नहीं है, डिस्टेंस वाले भी नहीं है। सो स्टॉप एंड देन मूव फॉरवर्ड स्लोली केयरफुली फॉर अ क्लियर व्यू। Yep. What's more likely to distract you while you are driving, क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका ध्यान इधर से उधर करती है? सो मोबाइल फ़ोन। आगे है what should you do if you can't see clearly behind you when you're reversing, जब आप पीछे से ऑब्वियसली पीछे की जानिब को गाड़ी लेके जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, आपको क्या करना है अगर आपको दिखा ही नहीं, कुछ सही दिख नहीं रहा? सो आस्क समवन टू गाइड यू। आप नहीं कर सकते किसी को कहें, कोई खड़ा वैसे कहें गाड़ी रिवर्स करा दे, अगर कोई खड़ा नहीं है और फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप खुद गाड़ी से उतरेंगे और आप चेक करेंगे सड़क का किस तरह का सीन है और फिर आप रिवर्स करेंगे। व्हाट शुड यू डू बिफोर स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग योर व्हीकल, गाड़ी को स्लो डाउन करने से पहले, रुकने से पहले क्या करते हैं? हमेशा अपने मिरर्स चेक करते हैं। स्लो डाउन किया, ब्रेक मारी, पीछे इफेक्ट जाएगा, पीछे गाड़ियाँ डिस्टर्ब हो सकती है, पीछे ट्रैफिक पे इफेक्ट हो सकता है। You're turning right onto the dual carriageway. What should you do before emerging? आप डुअल कैरेजवे पे खड़ी हैं, इधर आपने डुअल कैरेजवे पे जाना है, आपकी गाड़ी ये है। आपको बाहर निकलने से पहले क्या करना चाहिए? मेक श्योर करें कि ये जो सेंट्रल रिजर्वेशन है, जो बीच का रास्ता है, वो इतना चौड़ा है कि आपकी गाड़ी इसमें पूरी आ जाएगी। सिंगल कैरेजवे वो होता है जो सड़कों का एक बड़ा जाल होता है और दूसरी तरफ उसी तरह की सड़कें नहीं होती। लेकिन अगर एक सड़कों का जाल इस तरफ है और उसी तरह का दूसरी जानिब भी और बीच में कोई ग्रासी एरिया या बन्नी है तो वो डुअल कैरेजवे कहलाएगी। डुअल कैरेजवे पे आपने निकलना है और वो कह रहे हैं कि क्या करना है। सो मेक श्योर करें कि सेंट्रल रिजर्वेशन जो है वो वाइड इनफ है कि आपकी गाड़ी बीच में पूरी आए। यहाँ पर अगर गाड़ी के पीछे कोई कैरावन अटैच किया हुआ है, कोई ट्रेलर अटैच किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ट्रेलर बीच में जाके वेट नहीं कर सकता। वेट करेंगे तो पीछे वाले जो लेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो आपको करने की परमिशन नहीं है, बिकॉज यू नीड टू क्लियर दिस रोड इन वन गो।
Why should you switch your headlights on when it's first starts to get dark? अंधेरा होना शुरू हो जाए तो हेडलाइट्स ऑन करनी क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि आपको वो ट्रैफिक दिख रहा है, वो ज़रूरी नहीं ट्रैफिक को भी आप दिख रही हैं, सो अदर्स कैन सी यू मोर ईजिली, दूसरे आपको ध्यान से देख सकें. How can you make sure that the satellite navigation यानी कि set nav system doesn't distract you when you're driving? जो नेविगेशन आप ऑन कर लेते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, इधर उधर ना करे. क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए ये करते हैं कि गाड़ी में बैठ के आप उसको सेट नहीं करते कि हमें और कोई रूट वो तलाश कर दे. आप हमेशा अपने जर्नी से पहले उसको सेट करते हैं. वो आपको मल्टीपल रूट्स दिखाता है, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है कि किस रास्ते से आपने जाना है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. देन सेट इट बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी. What should you do when you're approaching traffic lights that have been green for some time? ऐसी ट्रैफिक लाइट्स, इशारा जिसको कहते हैं, आप वहाँ पर रुक रही हैं, आपने देखा वो ग्रीन है काफ़ी देर से. क्या करना चाहिए? तैयार हो जाए गाड़ी रोकने के लिए, क्योंकि वो अब रेड होगा. ग्रीन के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है ना. कुछ टाइम से वो ग्रीन थी तो अब वो रेड होंगी, इसलिए बी रेडी टू स्टॉप. Why are these yellow lines painted across the road? ये लाइनें क्यों खिंची हुई हैं? ये खिंची हुई हैं आपकी स्पीड को स्लो करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको अपनी स्पीड स्लो करनी है. इसको आई थिंक रंबल डिवाइस बोलते हैं, अभी नाम मुझे भूल गया. डिवाइस का मतलब ये नहीं कि कोई डिवाइस और गाड़ी के अंदर लगी हुई. ये जो येलो लाइंस है ये है रंबल डिवाइस. ये लोहे की लंबी लंबी पत्रियाँ सी हो, क्या कहते हैं उसको, लोहे के लंबे लंबे रॉड्स होते हैं जिसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो थोड़ी वाइब्रेट भी करती है, थोड़ी खड़खड़ की आवाज़ आती है. तो ये रंबल डिवाइस है. इसका इसका मकसद ही ये होता है कि आप अपनी स्पीड को कम कर लें, अपनी स्पीड को चेक कर लें कि जितनी रखनी चाहिए उतनी है कि नहीं है. And now let's finish the test. So yeah, 100%.